चलिए नमस्कार, सुप्रभात। कैसे हो सब लोग? उम्मीद है बेहतर होंगे। लास्ट लेक्चर तक चीजें समझ में आ गई थी। कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई परेशानी हो तो बता दइयो। कोई आर्थिक समस्या बिल्कुल मत बताइए, क्योंकि हम खुद गरीब होंगे तो मैं क्या समस्या दूर करेंगे। खैर, अपार्ट फ्रॉम दैट आगे बढ़ते हैं। लास्ट लेक्चर तक यहाँ तक चीजें हम लोगों की कंप्लीट हो गई थी। अब उससे थोड़ा आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए, तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने, मैं आप लोगों को बताऊं कहां से पढ़ना स्टार्ट किया था। बेसिकली हम लोगों ने यहां से देखा था एग्रीकल्चर का जो संबंध है वो कृषि से है। फ्लोरिकल्चर में होता है, फ्लोरी में फूल छुपा हुआ है। हार्टिकल्चर, हार्ट को अच्छा रखना है तो उद्यान में जाओ। पोमोलॉजी, पोमोलॉजी क्या है भैया? पोमोलॉजी है फलों के अध्ययन से संबंधित। बर्मी कल्चर केचुआ पालन से। टिश्यू कल्चर ऊतक पालन से। बेटी को क्या पसंद है? अंगूर पसंद है। फिशी, मछलियों को पीस पीस के खाओ। सेरिकल्चर रेशम से। एपीकल्चर मधुमक्खियों से। ओलेरिकल्चर सब्जियों से, सब्जियों को ओर लो, ओलेरी। सिल्वीकल्चर वनों से। और पर्माकल्चर पारिस्थितिकी कृषि से। फिर हम लोगों ने क्या पढ़ा था? हम लोगों ने पढ़ा था मध्य प्रदेश में उद्यानिकी। बहुत सारी चीजें उद्यानिकी में आती हैं। फूलों के उत्पादन में चौथे स्थान पे है। और फूलों के अनुसंधान केंद्र के लिए हमने किससे सहयोग लिया? इजराइल से। और उनके सहयोग से लिए सियोर के श्यामपुर में अनुसंधान केंद्र की स्थापना प्रस्तावित है। अमरूद में कौन से स्थान पे है? प्रथम स्थान पे। संतरा में द्वितीय स्थान पे। केला उत्पादन में छठवें स्थान पे। हम लोगों ने फिर क्या पढ़ा था? उद्यानिकी मिशन पढ़ा था, जो कि 39 जिलों में लागू है। लगभग 2x उत्पादन करना है हम लोगों को। कितना? 2x उत्पादन करना है। फिर हम लोगों ने पढ़ा था मध्य प्रदेश में फल उत्पादन, ठीक है, कितना हुआ था? 84.81। किससे हमने सहायता ली? समझौता किया नाबार्ड से। नूरजहां क्या है? आम की प्रजाति। आम की प्रजाति कहां पे होती है? अलीराजपुर में। अंगूर की खेती कहां पे होती है? रतलाम में। अंगूर अनुसंधान केंद्र कहां पे? रतलाम में। अंगूर का जो अध्ययन है वो विटिकल्चर कहलाता है। क्या कहलाता है? विटिकल्चर। फिर मैंने प्रमुख फसलों के उत्पादन बताए थे, और मैंने बताया था कि इनमें कहीं भी अंगूर नहीं है। प्रमुख फलें केला, आम, मौसमी, पपीता, ठीक है। तो ये प्रश्न आया था 2017 में, उसको मैंने आप लोगों को बताया था। इसका आंसर होगा अंगूर, ठीक है। फिर हम लोगों ने क्या देखा? हम लोगों ने विभिन्न उत्पादक क्षेत्र देखे थे, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने सब्जी देखी थी। सब्जी का उत्पादन हुआ 207 लाख मीट्रिक टन। आलू अच्छा खासा होता है। आलू उत्पादन में पहले स्थान पे कौन है? छिंदवाड़ा। प्याज प्रमुख फसल है। आलू सेकंड प्रमुख फसल है, ठीक है। आलू अनुसंधान केंद्र कहां पे? ग्वालियर में। जबकि देश में कहां पर है? देश में कुफरी शिमला में। कहां पे? कुफरी शिमला में। कहां पे? कुफरी शिमला में है, ठीक है। प्याज सबसे प्रमुख फसल है हमारे यहाँ पे सब्जी के रूप में। और सबसे ज्यादा कहां पे होता है? खंडवा में, ठीक है। खंडवा में। हरी मटर, टमाटर, फूल गोभी। फूल गोभी कहां पे होगा भैया? टमाटर कहां पे होगा? ये जबलपुर में होते हैं। कहां पे होते हैं ये? जबलपुर में होते हैं। तो ये हम लोगों ने पढ़ा था। फिर हम लोगों ने ये भी देखा था कि मध्य प्रदेश की प्रमुख फसल प्याज है, दूसरी आलू है। प्याज खंडवा में, आलू छिंदवाड़ा में, ठीक है। खंडवा, छिंदवाड़ा, ठीक है। वो लिखा हुआ है, 2017 में पूछा था। खंडवा जिला प्याज के उत्पादन के लिए, मिर्च उत्पादन के लिए कौन फेमस है? ये हम लोगों ने पढ़ा था खरगोन। खरगोन मिर्च उत्पादन के लिए फेमस है। बड़वा का जो बेड़िया ग्राम है वो मिर्ची मंडी हेतु प्रसिद्ध है, ठीक है। किसके लिए? मिर्ची मंडी के हेतु। फिर हमने बहुत सारी चीजें देखी थी, टमाटर, बैगन, पत्ता गोभी, लौकी। इनमें तो जबलपुर आप लोगों को दिख जाएगा। औषधि पौधे यहां से हम लोगों को पढ़ना था। यहां से हम लोगों को पढ़ना था। कोई दिक्कत यहां तक आप लोगों को? ये लेक्चर छोटा हो सकता है, क्योंकि औषधि पौधे, रेशम और उसका जैविक कृषि वाला टॉपिक बस पढ़ना है। फिर अगला लेक्चर हम लोग उससे आगे शुरू करेंगे। देखिए, औषधि कहां पे होती? औषधि होती है पर्वतों पर। कहां पे होती है औषधि? बेसिकली पर्वतों पर, क्योंकि पर्वतों पर पाए जाते हैं वन। पर्वतों पर क्या पाए जाते हैं? वन पाए जाते हैं, इसलिए औषधि कहां पर होती है? पर्वतों पर होगी। अब हमारे यहाँ पे दो पर्वत पाए जाते हैं, एक सतपुड़ा पर्वत, ठीक है, सतपुड़ा पर्वत, और एक विंध्याचल पर्वत। कौन सा? एक विंध्याचल पर्वत। मध्य प्रदेश का सबसे पुराना पर्वत कौन सा है? विंध्याचल पर्वत, ठीक है। जिसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सद्भावना शिखर। जिसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सद्भावना शिखर, ठीक है। सद्भावना शिखर, जिसे गुडविल चोटी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? गुडविल चोटी, ठीक है। दूसरा हमारे प्रमुख कौन सा है? सतपुड़ा, जिसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी? धूपगढ़। और धूपगढ़ मध्य प्रदेश की भी सबसे ऊंची चोटी। किसकी? मध्य प्रदेश की
1352 मीटर ऊंची। कितनी? 1352 मीटर ऊंची महादेव श्रेणी में। तो ये जो दो पर्वत हैं, एक सतपुड़ा, दूसरा विंध्याचल, यहाँ पे प्रमुख रूप से आपको औषधि पौधों का उत्पादन मिलेगा। कहां पे मिलेगा? सतपुड़ा और विंध्याचल श्रेणियों में औषधि पौधों का प्रमुख रूप से उत्पादन मिलेगा। ठीक है, आई बात समझ में? यहाँ पे प्रमुख रूप से मार्मेलोस, ये औषधि पौधा है मार्मेलोस, याद रखो तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इंडिका, इंडिका, बिक्सा, ओरेलाना, ओरेलाना हो गया, बुटिया हो गया, मोनोस्पर्मा हो गया, इस प्रकार के औषधि पौधों की औषधि खेती की जाती है। अब यह प्रश्न इंपॉर्टेंट है, मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा, किसके द्वारा? मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा आयुर्वेदिक उत्पाद तैयार किए जा रहे हैं, और ये आयुर्वेदिक उत्पाद जो हैं वो एक ब्रांड, किससे? एक ब्रांड से तैयार किए जा रहे हैं जिसका नाम है विंध्य हर्बल ब्रांड। अभी हम लोग पढ़े विंध्याचल पर्वतमाला, उस विंध्याचल पर्वतमाला के नाम पे ही इसका नाम पड़ा है विंध्य हर्बल ब्रांड। तो ये याद रखिएगा कि मध्य प्रदेश सरकार किस ब्रांड से आयुर्वेदिक उत्पाद तैयार कर रही है, तो आंसर क्या होगा? विंध्य हर्बल ब्रांड। अब ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है कि हमारे यहाँ पे मध्य प्रदेश में अश्वगंधा भी होता है, मूसली भी होती है, शतावरी भी होती है, और ऐसा ही प्रश्न पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन से औषधि पौधे की खेती नहीं होती है, तो वहां पर आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। प्रश्न कैसे आ रहे हैं, मैं ऐसे ही चीजें लेके नहीं आ रहा हूं, जहां से प्रश्न बनने की संभावना है उन पर हम ज्यादा फोकस कर रहे हैं। ठीक है, तो शतावरी भी होता है, अश्वगंधा भी होता है, मूसली भी होती है, और किस उत्पाद से हम लोग बेच रहे हैं? मध्य प्रदेश सरकार विंध्य हर्बल ब्रांड। ठीक है, मध्य प्रदेश के दो जिले ऐसे हैं, एक मंदसौर, एक नीमच। मैंने कल ही बताया था कि मंदसौर और जो नीमच है, मंदसौर एवं नीमच, ये जो दो जिले हैं, यहां पे होता है अफीम अच्छा खासा, और मंदसौर में अफीम से औषधि बनाने का कारखाना भी है। नीमच में क्या है? अफीम से औषधि बनाने का कारखाना। तो यहाँ पे मादक पौधे, मादक पौधे का मतलब अफीम से ही है। ठीक है, तो मंदसौर और नीमच में मादक पौधे और औषधि पौधे दोनों की कृषि की जाती है मंदसौर एवं नीमच में। जबकि गांजा आप लोगों को पता है खंडवा और बुरहानपुर में, खंडवा और बुरहानपुर में गांजा की खेती की जाती है। क्लियर है? इतनी सी बात आई समझ में? पहला प्रश्न पूछे कि मध्य प्रदेश में औषधि पौधों का उत्पादन मुख्य रूप से कहां पे होता है? आंसर करिएगा सतपुड़ा, विंध्याचल श्रेणियों में। कौन कौन सी? अब इनके नाम देख लो। मारामेलस जो है वो एक औषधि पौधा है, इंडिका औषधि पौधा है, बिक्सा औषधि पौधा है, ओरेलाना औषधि पौधा है, बुटिया, मोनोस्पर्मा आदि औषधि पौधे हैं। साथ ही शतावरी, अश्वगंधा, मूसली, इन औषधि पौधों का भी हमारे यहाँ पे उत्पादन किया जाता है। और ये जो आयुर्वेदिक तैयार किए जा रहे हैं, इनका नाम क्या है? विंध्य हर्बल ब्रांड। इनका नाम क्या है? विंध्य हर्बल ब्रांड। और मध्य प्रदेश के दो जिले मंदसौर और नीमच में तो औषधि एवं मादक पदार्थों की भी कृषि की जाती है। मुरैना जो है वो शहद उत्पादन के लिए काफी फेमस है। अब हम लोग पढ़ के आते हैं ना मधुमक्खी पालन, मधुमक्खी पालन वाली शाखा कौन सी? एपीकल्चर। कौन सी है? एपीकल्चर। मैंने बोला था शहद पी, तो एपीकल्चर का संबंध किससे है? मधुमक्खी पालन से है। मुरैना जिला है शहद उत्पादन के लिए फेमस है। क्लियर है? वो औषधि पौधे वाली बातें थी। 1 मिनट आप लोग रीड कर लो, नहीं तो तुम्हारी तसल्ली नहीं मिलेगी। बोलो सर याद तो कर लेने दो हमें। रीड करो फटाफट जल्दी से। चलिए पोज करके कर लेना रीड। ठीक है, मंदसौर में रेशम उत्पादन, मंदसौर में नहीं मध्य प्रदेश में। राणा जी माफ करना, गलती हमारे से हो गई। ठीक है, देखो रेशम की अगर मैं बात करूं तो भारत में सबसे ज्यादा रेशम होता है कर्नाटक, पर कर्नाटक में रेशम सबसे ज्यादा होता है, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि मध्य प्रदेश रेशम के उत्पादन में पीछे है। भैया मध्य प्रदेश का स्थान है तीसरा रेशम उत्पादन में। और हमारे यहाँ पे देखो 5 जो रेशम की किस्में हैं, उनमें से 3 तो प्राकृतिक रूप से पाई जाती हैं। कौन कौन सी? सहतूत, सहतूत क्या है? रेशम की एक किस्म है। टसर, टसर भी क्या है? रेशम की एक किस्म है। मूंगा। तो सहतूत, टसर और मूंगा क्या है? प्रश्न ये आएगा कि सहतूत, टसर, मूंगा क्या है? एक रेशम की किस्म और होती इलबरी। क्या होती है? इलबरी। ये अनुकूलन वाली रेशम की किस्म है। ठीक है, ये प्राकृतिक रेशम की किस्म नहीं है कि अनुकूलन के द्वारा इसे डेवलप किया जाता है।
तो अगर प्रश्न पूछे कि बताओ रेशम की किस्में कौन कौन सी हैं, रेशम की किस्में कौन कौन सी है, तो आंसर क्या करोगे आप लोग, आंसर करोगे पहला सर सेतूत है, ठीक है, दूसरी कौन सी है टसर है, तीसरी कौन सी है मूंगा है, और चौथी कौन सी इलबरी, एक और है पांचवी ओक जो हमारे यहाँ पे नहीं होती है, ठीक है क्लियर। तो चार मुख्य रूप से हमारे यहाँ पे होती है, और मध्य प्रदेश का जो स्थान है वो कौन सा है, तीसरा स्थान है। रेशम उत्पादन पे पहले स्थान पे कौन है, कर्नाटक, कौन है भैया, कर्नाटक। अब ये याद रखना कि मध्य प्रदेश में रेशम मंडी कहां पे है, मध्य प्रदेश में रेशम मंडी कहां पे है, तो ये आप लोगों को मिलेगी पंचमढ़ी में। कहां पे मिलेगी रेशम मंडी, पंचमढ़ी में मिलेगी, ये बात याद रखिएगा। पंचमढ़ी में ही मध्य प्रदेश की सबसे ज्यादा वर्षा होती है 199 सेंटीमीटर। हालांकि अब अपडेटेड किताबों में 213 सेंटीमीटर मिलेगी, पर 199 सेंटीमीटर आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, तो अब मध्य प्रदेश में जो प्राकृतिक रूप से सेतूत, टसर और मूंगा का जो उत्पादन हो रहा है वो 34 जिलों में किया जा रहा है। रेशम मंडी कहां पे मिलेगी, वो मिलेगी आप लोगों को, कहां पे मिलेगी रेशम मंडी, आप लोगों को पंचमढ़ी। और सिवनी को छोटा लखनऊ पता किस लिए कहते हैं, इसलिए कहते हैं मध्य प्रदेश का लखनऊ रेशम उत्पादन के कारण ही। और रेशम उत्पादन में मंडला भी अग्रणी स्थान रखता है, तो मंडला हो गया, सिवनी हो गया, ये अच्छा खासा रेशम का उत्पादन करते हैं। मध्य प्रदेश का लखनऊ कहते ही इसलिए हैं रेशम उत्पादन के कारण सिवनी को, क्लियर है। अब देखो मध्य प्रदेश के कुल उत्पादक क्षेत्र, सेतूत की बात करें तो होशंगाबाद में होगा, पंचमढ़ी में तो मंडी भी है, बालाघाट, मंडला काफी फेमस है, राजगढ़, नरसिंहपुर, इंदौर से लेके सारे जिले पढ़ डालना आप लोग। टसर कहां पे होता है, बालाघाट में होता है, सिवनी में होता है, ये देखो सिवनी, मध्य प्रदेश का लखनऊ कहते हैं इसे। सीधी, होशंगाबाद, जबलपुर, अलीराजपुर, अलीराजपुर में क्या होगा, नूरजहां, नूरजहां जो कि आम की किस्म है वो कहां पे होती है, अलीराजपुर में होती है, ये बात आप लोग याद रखिएगा, क्लियर है। चलिए, मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे से याद किया था। उज्जैन में किस किस की फसल होती है सबसे ज्यादा, चना की और सोयाबीन की, ठीक है। होशंगाबाद में किसका उत्पादन होता है सबसे ज्यादा, गेहूं का, ठीक है। बालाघाट में सबसे ज्यादा उत्पादन किसका होता है, चावल का, ठीक है। गुना में सबसे ज्यादा उत्पादन किसका होता है, धनिया का, गुना में किसका होता है, धनिया का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है, ठीक है। शिवपुरी में सबसे ज्यादा उत्पादन किसका होता है, मूंगफली का, मूंगफली की सिर्फ हम लोगों ने याद करी थी, याद आया आप लोगों को, मूंगफली में उत्पादन होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। झाबुआ में उत्पादन होता है मक्का का, किसका होता है, मक्का का। चलो, तो ये चीज याद हो गई आप लोगों को मध्य प्रदेश में रेशम उत्पादन। अब आ जाओ मसाले के उत्पादन पे, किसके आ जाओ, मसालों के उत्पादन में। मध्य प्रदेश मसालों के उत्पादन में पहले स्थान पे आ गया। अब केरल नहीं बल्कि मध्य प्रदेश पहले स्थान पे आ गया है। कृषि मंत्रालय की रिपोर्ट, मैं नहीं कह रहा हूं भैया, कृषि मंत्रालय की रिपोर्ट 2020-21 ये कह रही है कि मध्य प्रदेश इज द हाईएस्ट प्रोडक्टिव स्टेट, ठीक है, किसमें, मसालों में, क्लियर है, आई बात समझ में। अब मसालों के उत्पादन को थोड़ा सा देखने का प्रयास करो। मिर्च सूखी, लाल मिर्च कहां पे होती है सबसे ज्यादा, कहां पे होती है, जल्दी बता दो, ठीक है, खरगोन में होती है। अदरक, लहसुन, धनिया बीज, ये प्रमुख मसाले वाली फसलें, सूखी मिर्ची, अदरक, लहसुन और धनिया, ठीक है। धनिया सबसे ज्यादा कहां पे होता है, ये हमारे गुना में होता है भैया, गुना की मंडी कुमराज, ये धनिया के लिए काफी फेमस है। किसके लिए, धनिया के लिए काफी फेमस है कुमराज की मंडी। अब देखो मिर्ची सूखी कितनी हुई, 3.16 लाख मीट्रिक टन। 4.78 क्या हुआ, अदरक हुआ। लहसुन हुआ भैया 19.83। सीहोर पहले स्थान पे लहसुन उत्पादन में, ठीक है, सीहोर। जबकि प्याज में कौन है भैया, खंडवा, ठीक है। धनिया में गुना है। अब एक एक करके देख लेते हैं। मध्य प्रदेश में प्रमुख मसालों में मिर्ची आएगी, अदरक आएगी, लहसुन आएगी, धनिया आएगी। मिर्ची, अदरक, लहसुन, धनिया, ठीक है। इन चारों में अगर आपसे पूछे सबसे इंपॉर्टेंट कौन सी है, धनिया। इन चारों में पूछे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सी है, धनिया है। धनिया सबसे ज्यादा क्षेत्र में बोई जाने वाला मसाला है। अगर मसालों में सबसे ज्यादा कोई फसल बोई जाती है वो बोई जाती है धनिया, सबसे ज्यादा। धनिया का सबसे अधिक उत्पादन गुना जिले में। ये वेरी आईएमपी, इतना अच्छा धनिया होता है हमारे यहाँ पे कि विदेशों में भेजा जाता है। कहां भेजा जाता है, विदेशों में, ठीक है। और अच्छा खासा भाव मिलता है गुना के धनिया को। लहसुन का उत्पादन सबसे ज्यादा कहां पे होता है, सीहोर में।
कहां पे होता है? श्योर में। और विश्व में सबसे अधिक मसालों का उत्पादन व उपभोक्ता निर्यात सब भारत करता है। उत्पादन भारत करता है, उपभोक्ता, मसाले के लिए ही अंग्रेज आए थे भारत काली मिर्च को लेने। मसालों के उत्पादन में भारत शुरू से अग्रणी रहा है। हम तो ऐसे देश हैं जो अंग्रेजों को भी आकर्षित कर लिया था हम लोगों ने, वो बात अलग है, बाद में हम लोग गुलाम बन गए थे। क्लियर है? तो चाहे वो उत्पादन हो, चाहे वो उपभोक्ता हो, सब में नंबर 1 है भारत। और भारत में नंबर 1 है मध्य प्रदेश। ठीक है, केरल को पछाड़ दिया हम लोगों ने। मध्य प्रदेश पिछले साल की रिपोर्ट है कृषि मंत्रालय की, आप वेबसाइट के जाके भी देख सकते हो। ठीक है, सबसे ज्यादा धनिया बोया जाता है, गुना पहले स्थान पे है। लहसुन उत्पादन में कौन है? सीहोर है। लहसुन उत्पादन में कौन है भैया? सीहोर है। क्लियर है? इतनी बात समझ में आई? हम लोगों ने औषधि पौधे पढ़ लिए और हम लोगों ने मसाला पढ़ लिया। क्या पढ़ लिया हम लोगों ने? मसाला पढ़ लिया। अब हम लोगों को जो चर्चा करनी है वो करनी किसके बारे में? अब हम लोगों को चर्चा करेंगे हम लोग जैविक कृषि के बारे में। किसके बारे में? जैविक कृषि के बारे में। जैविक कृषि क्या है? ठीक है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है? जैविक कृषि पढ़े हम लोग। ये जैविक कृषि पढ़ने के बाद आज का लेक्चर खत्म हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा धैर्य और रख लीजिए। चलिए, जैविक कृषि क्या है? जैविक का मतलब होता है जैविक उत्पादों से, जैविक उत्पादों से। ठीक है, जैविक उत्पादों से। कृषि का मतलब होता है कृषि कार्य करना। कृषि का मतलब क्या होता है? कृषि कार्य करना। ठीक है, अब जैविक उत्पाद मतलब क्या भैया? जैविक उत्पाद का मतलब है जैसे वर्मी कंपोस्ट, हरी खाद, ठीक है, जैविक कीटनाशक जैसे नीम के पत्ता वगैरह, जैविक कीटनाशक, इनके माध्यम से खेती करना। इनके माध्यम से खेती करेंगे तो हम क्या करेंगे? रासायनिक जो उर्वरक है, रासायनिक उर्वरक व कीटनाशकों का प्रयोग हम बिल्कुल नहीं करेंगे। कीटनाशकों का प्रयोग हम बिल्कुल नहीं करेंगे। तो ऐसी खेती को जैविक कृषि कहते हैं। आप लोगों को पता है अभी बजट पेश हुआ, भारत का बजट पेश हुआ, और उस बजट में जैविक कृषि को बढ़ावा देने के लिए बेहतरीन प्रयास किए गए। जो गंगा नदी है, जो गंगा नदी है, गंगा नदी के 5 किलोमीटर इस तरफ और 5 किलोमीटर इस तरफ जैविक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा। ये गंगा नदी है, गंगा नदी के 5 किलोमीटर उस तरफ, 5 किलोमीटर इस तरफ जैविक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा। क्योंकि उर्वरकों के प्रयोग से, कीटनाशकों के जो प्रयोग से हमारी मृदा खराब होती जा रही है, और हमारी अगर मृदा खराब होगी तो भविष्य में जो पीढ़ियां आने वाली हैं उनको हम कैसे खाद्यान्न उत्पादन कर देंगे? नहीं दे पाएंगे ना। इसलिए प्रधानमंत्री ने अब जो बजट आया था उसमें जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए भरसक प्रयास करे। हालांकि अब ये बात समझ में आ गई जैविक कृषि क्या होती है। जैविक कृषि का मतलब है रासायनिक उर्वरक व कीटनाशकों का प्रयोग ना करते हुए जो जैविक उत्पाद है जैसे वर्मी कंपोस्ट, हरी खाद, इनके माध्यम से खेती करना जैविक खेती कहलाती है। इनके माध्यम से खेती करना क्या कहलाती है? जैविक खेती। अब देखो, मध्य प्रदेश की अगर हम लोग बात करें तो मध्य प्रदेश में पहली बार जैविक खेती की प्रारंभ हुई थी 2001-2002 में। 2001-2002 में क्या हुआ? मंडला जिला, कौन सा जिला? मंडला जिला। मंडला जिले के 48 हेक्टेयर भूमि पे, कितनी? 48 हेक्टेयर भूमि जैविक कृषि के लिए आवंटित की गई। किसके लिए? जैविक कृषि के लिए आवंटित की गई। कितनी भूमि की गई भैया? 48 हेक्टेयर भूमि की गई। कहां पे की गई? मंडला जिले में। कहां पे की गई? मंडला जिले में की गई, मध्य प्रदेश में 2001-2002 में। ठीक है, और फिर क्या हुआ? पहली जैविक जो खेती थी, प्रथम जैविक खेती इकाई, प्रथम जैविक खेती इकाई की स्थापना कहां पे की गई? ये की गई इंदौर में। ये कहां पे की गई? इंदौर में। ये की गई कहां पे? इंदौर में। प्रथम जैविक खेती इकाई। और जैविक प्रमाणीकरण संस्था, मतलब जैविक उत्पादों को प्रमाणीकरण प्रदान करने के लिए जैविक प्रमाणीकरण संस्था, ठीक है, जैविक प्रमाणीकरण संस्था, इसकी स्थापना भी कहां पे की गई? इसकी स्थापना भी इंदौर में की गई। ठीक है, तो मध्य प्रदेश में पहली बार जो खेती थी वो कब स्टार्ट हुई? वो स्टार्ट हुई भैया 2001-2002 में। कब स्टार्ट हुई थी वो? 2001-2002 में। मंडला में पहली बार 48 हेक्टेयर, कितना? 48 हेक्टेयर
जैविक कृषि के लिए भूमि आवंटित की गई थी। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, जैविक खेती इकाई इंदौर में स्थापित की गई, जैविक प्रमाणीकरण संस्था इंदौर में, और मंडला में जैविक अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई। जैविक अनुसंधान केंद्र की स्थापना कहां पे की गई, मंडला में। ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा। अब आप लोगों को याद है कि नेहरू कृषि विश्वविद्यालय कहां पर है, नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, ठीक है, ये स्थापित हुआ था, आप लोगों को मैंने याद कराया था 1964 में, कहां पे, जबलपुर में। और इसी में जैविक कृषि अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई। इसी में किसकी स्थापना की गई, जैविक कृषि अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई। कहां पे की गई ये स्थापना, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जो कि 1964 में जबलपुर में स्थापित हुआ था, यहीं पे की गई। क्लियर है। जैविक खेती इकाई इंदौर में स्थापित की गई, जैविक प्रमाणीकरण संस्था भी इंदौर में है, जैविक अनुसंधान केंद्र कहां पे, मंडला में है। ठीक है, और जैविक कृषि अनुसंधान केंद्र की स्थापना नेहरू कृषि विश्वविद्यालय 1964 जबलपुर। क्लियर है। मध्य प्रदेश में जैविक खेती नीति कब आई थी, ये आई थी 2011 में। ये मैंने आप लोगों को याद भी कराया था कि मध्य प्रदेश में जैविक खेती नीति कब आई थी, 2011 में आई थी। ठीक है, और मैंने आप लोगों को याद किया प्रथम जैविक कपास अनुसंधान केंद्र, कौन सा, प्रथम जैविक कपास अनुसंधान केंद्र, ये कहां पे स्थापित किया गया है, ये स्थापित किया गया है खंडवा में। खंडवा में कहां पे, भगवंत राव मंडलोई कृषि महाविद्यालय, मैंने याद कराया था आप लोगों को कल ही। ठीक है, भगवंत राव मंडलोई कृषि विश्वविद्यालय जो है, वहां पर जैविक कपास अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई थी। तो ये कुछ फैक्ट है जैविक कृषि से संबंधित। जैविक कृषि क्या होती है, एक ऐसी कृषि जिसमें रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग ना करो, ऐसी कृषि को जैविक कृषि कहेंगे। जैविक कृषि की शुरुआत मध्य प्रदेश में 2001-2002 में हुई थी। मंडला में कितनी हेक्टेयर भूमि, 48 हेक्टेयर भूमि जैविक कृषि के लिए आरक्षित की गई। प्रथम जैविक खेती इकाई इंदौर में, जैविक प्रमाणीकरण संस्था इंदौर में, जैविक अनुसंधान केंद्र मंडला में, जैविक कपास अनुसंधान केंद्र खंडवा में। ठीक है, नेहरू कृषि विश्वविद्यालय में 1964 में जबलपुर में स्थापित किया गया जैविक कृषि अनुसंधान केंद्र, और जैविक कृषि नीति कब आई, 2011 में। अगले लेक्चर में मैं और अच्छे से करा दूंगा स्लाइड में। ठीक है, इतनी बात आई समझ में, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, वेरी वेरी आईएमपी टॉपिक है जैविक कृषि, क्योंकि जैविक कृषि को बढ़ावा देने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान ने खुद बोला है कि मैं जैविक खेती को बढ़ावा दूंगा और 1 एकड़ जमीन पे जैविक खेती करूंगा। क्लियर है, इतनी बातें आई समझ में। चलिए, अब अगले लेक्चर में हम लोग मिलेंगे इसके आगे। उम्मीद है यहां तक चीजें समझ में आई होंगी, कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। आज के लिए इतना काफी है। बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।